टीचर के अंदर ये एटीट्यूड पैदा होंगे। देखिए, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट, जुनून, जोश, पागलपन, ये नॉलेज के बाद ही पैदा होगा। खाली मोटिवेशनल टॉक देने से काम नहीं चलेगा, नॉलेज देना पड़ेगा। और फिर जाके एक एक स्किल डेवलप करेंगे टीचर का, सेलिंग स्किल्स डेवलप करेंगे, टीम बिल्डिंग का स्किल डेवलप करेंगे, नेगोशिएशन की कौशल्य को डेवलप करेंगे, मैनेज कैसे करना है लोगों को ये सिखाएंगे, लीड कैसे करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, रिश्ते कैसे बनाना है, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, कॉन्फ्लिक्ट जो झगड़े होते हैं टीम में कैसे सॉल्व करना है, कंप्यूटर का स्किल सिखाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप का धंधे वाला कैसे होता है ये कलाकारी सिखाएंगे। और फिर टीचर के अंदर सुबह उठने की आदत, एक्सरसाइज करने की आदत, रीडिंग की आदत, ऑडियो वीडियो सुनने की आदतें डलवाएंगे। और फिर टीचर को नई नई स्ट्रेटेजी सिखाएंगे, उसका काम को कैसे कम किया जाए, उसके पास एक असिस्टेंट क्यों होना चाहिए, एक ड्राइवर क्यों होना चाहिए, उसको नए नए स्ट्रेटेजी सिखाएंगे और क्रिएटिविटी यूज करते हुए उसके अंदर हम जान भरेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, लगातार आपको टीचर की हेक्सागन को बढ़ाना पड़ेगा, और खुद के हेक्सागन को बढ़ाना पड़ेगा। तुम बोलते हो कि मैं 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग में हूं, 20 साल के बाद भी अगर आपको सेलिंग स्किल्स नहीं आता और आपको सिखाना नहीं आता तो आपका 20 साल वेस्ट हो गया। मेरे बहुत सारे ऑडियोस और वीडियोस हैं, देखिए, खरीदिए उसको और अपने आप को सेलिंग की मास्टरी करवाइए। बहुत इंपॉर्टेंट, मेरी इटर्नल सेलिंग स्किल्स बोल के वीडियोस होते हैं, उस वीडियोस में मैंने सेल्स के बारे में, आर्ट है कि साइंस है कि स्किल है, ये सब मैंने बताया हुआ है। और बहुत सारे सेल्स के पूरे टेक्निक सब कुछ सिखाया हुआ है। ये आपको माय डियर फ्रेंड्स का एक कस्टमर के पास जाके ओपनिंग कैसे करना है, प्रोबिंग कैसे करना है, सपोर्टिंग कैसे करना, मोटिवेट कैसे करना, क्लोज कैसे करना। ओपनिंग करने से अटेंशन मिलता है, प्रोबिंग करने से आदमी के अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है, सपोर्टिंग करने से आदमी में कन्विक्शन आता है, मोटिवेशन करने से डिजायर पैदा होता है, क्लोजिंग करने से एक्शन पैदा होता है। ये सब मैं अपने स्किल सिखाता हूं। आदमी को कैसे, जब आदमी आपको ना बोलता है, इंडिफरेंट होता है, उसको कैसे हैंडल करना, आदमी अगर डाउट पैदा करता है तो कैसे हैंडल करना, ऑब्जेक्शन पैदा करता है कैसे हैंडल करना, ये सब सीखना पड़ेगा और टीचर को सिखाना पड़ेगा। नेटवर्किंग के ऊपर बहुत सारे ब्यूटीफुल वीडियोस है, सबको देखना पड़ेगा और अपने आप को सिखाना पड़ेगा, तब जाके आप बिगिनर से स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार और गोल्ड और स्टार गोल्ड लोगों को आप पैदा कर पाएंगे, उठा सकेंगे लोगों को। एमरल्ड से स्टार एमरल्ड रूबी और स्टार रूबी और सफायर तक उठाएंगे और ये नॉलेज को देते हुए, सक्सेस हेक्सागन के ऊपर काम करते हुए लोगों को डायमंड और स्टार डायमंड हम बना पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। आपकी फ्यूचर आपकी आदत है, फ्यूचर आपकी आदत है। अपनी आदतें डालता है और आदतें फ्यूचर बनाती है। अगर जानबूझ के अच्छी आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में बुरी आदतें लग जाएगी। If you deliberately, consciously don't form good habits, then unconsciously, unknowingly you will form bad ones. अगर जानबूझ के सुबह उठ के चलने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में ना चलने की आदत लग जाएगी। अगर जानबूझ के रोज सुबह उठ के पढ़ने की आदत नहीं डालोगे तो ना पढ़ने की आदत लग जाएगी। अगर जानबूझ के रोज सुबह उठ के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट नहीं खाओगे तो ना रहेगा चार्ज, ना रहेगा तेरे में कोई तुम। एंड देयरफॉर चार्ज करना है अपने आप को, और चार्ज करने के बाद ही तुम ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ और ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कर सकोगे। बट देन ये सब तो करना है। व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ टू फॉर्म दिस गुड हैबिट्स? आपका पर्पस क्या है? मुद्दे पे आ जाते हैं भैया, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, लेकिन पर्पस किधर है भैया? रात को लिखिए, आज रात को 8, 8:30 बजे जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगी, रात को बैठिए, सोना नहीं। सो गया तेरे साथ, तेरे ये पढ़ाई जो मैंने करवाया है ये भी सो जाएगी। आज लिखना है पर्पस को। योर फ्यूचर इज गोइंग टू डिपेंड ऑन योर पर्पस इन लाइफ। आपका फ्यूचर डिपेंड करता है आपके पर्पस में, और पर्पस जो है वो बड़ा होना चाहिए।
40,000 रुपया कमाने वाला 5-10 हजार रुपया एक्स्ट्रा कमाने के लिए आ रहा है, ये पर्पस नहीं है। लेकिन 40,000 रुपये वाला नौकरी छोड़ने के लिए आ रहा है और अपने बीवी को, अपने बच्चे लोग को बेहतरीन पढ़ाई के लिए लगाने के लिए आ रहा है। वो लड़के को और लड़की को वो हिंदी मीडियम से निकाल के इंग्लिश मीडियम में डालने के लिए आ रहा है और वो अपनी जिंदगी में अपनी बीवी को अमेरिका दिखाना चाहता है, बच्चों को अमेरिका पढ़ाना भेजना चाहता है। एक के बाद एक पर्पस बड़ा होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए। एक के बाद 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 एक गाड़ी, दूसरा गाड़ी, तीसरा गाड़ी, चौथा गाड़ी, एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, एक के बाद, क्योंकि पर्पस रहेगा तो जान रहेगी, पर्पस गया तो जान गई। और सेंटिमेंटल होना चाहिए। मेरी बेटी ने मेरे को 2 दिन पहले बोला, पापा एक XUV 700 खरीद के देते हो, पहले 4 बजे जाके बुकिंग कर दो। थोड़े दिन पहले मेरी वाइफ ने कहा मुझे अमेरिका जाना है, मैंने बोला टिकट बुक कर दे। इसका मतलब ये है कि बात भावनाओं की है, सेंटिमेंट्स की है। दिल किया मेरी बीवी को, अरे उसने हमसे शादी किया है, तो देंगे जो कोई और नहीं दे सकता। हमारे बच्चे हैं, दुनिया की बेहतरीन चीज देंगे हम। हमारी माँ है, हमारी बाप है, हम उसको बेहतरीन चीज देंगे, हम खुद को भी बेहतरीन देंगे। और ये भावनाओं की बात है। क्यों भेजूं मैं अपने, इधर भी तो पढ़ सकते हैं हिंदी मीडियम में, अगर लॉजिकली देखा जाए तो हिंदी मीडियम में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बात भावनाओं की है, इमोशंस की है। और हमें जिंदगी में पर्पस जो है ना, लॉजिकली देखा जाएगा तो एक बेडरूम में भी जिंदगी निकाल सकते हैं। लॉजिकली देखा जाएगा तो हीरो होंडा में अंतिम संस्कार हो सकता है, नहीं हो सकता अंतिम संस्कार? अरे साइकिल पे करा देते तेरी अंतिम संस्कार। बात लॉजिक की है ही नहीं। बात मेरी बीवी को दिल आ गया, दोपहर को गाड़ी चाहिए, शाम को मिल जाएगा। पर्पस हमेशा भावनाओं से जुड़ा होना चाहिए, जरूरतों से नहीं, चाहतों से जुड़ा होना चाहिए। जरूरत से देखे जाएगा तो हीरो होंडा से भी एडजस्ट करके चला सकते हैं, लेकिन बात भावनाओं की है। पर्पस डिजायर से पैदा होना चाहिए, नीड से नहीं। जरूरतों से पर्पस नहीं पैदा होना चाहिए, चाहतों से पर्पस पैदा होना चाहिए। मेरी चाहत है कि मैं मेरी बीवी बच्चे अपने साथीदार को दुनिया की बेहतरीन जिंदगी दूं, ये चाहत है। ये सेंटिमेंट्स की बात है, इमोशंस की बात है, और बड़ा होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए। और इसीलिए जब मैं सेल्समैन था, मैंने पर्पस रखा कि मुझे ये तारीख तक ग्रुप लीडर बनना है, फिर मैंने कहा ये तारीख तक सुपरवाइजर बनना है, ये तारीख तक मुझे ब्रांच मैनेजर बनना है, ये तारीख तक डेप्यूटी डिविजनल सेल्स मैनेजर, डिविजनल सेल्स मैनेजर, सीनियर डिविजनल सेल्स मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर। मैंने लाइन से डेट डाल दिया, ये तारीख तक बनना है। स्मार्ट एकदम लिखा हुआ था, टाइम, डेट, जगह डिक्लेयर कर दिया। और अपने बॉस लोगों को भी बोलता था ये तारीख तक वाइस प्रेसिडेंट बनना है। आप बताओ करना क्या है? वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए करना क्या? उसने बोला 1 2 3 करना है, वो रात को काम चालू कर दिया। अब वो क्यों नहीं बनाएगा हमें वाइस प्रेसिडेंट? आपने बता दिया। अगर मनीषा जी अगर मेरी बॉस है और उन्होंने कहा कि आप 1 2 3 कीजिए और मैं आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाती हूं, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर दूंगा। आप 3 बोलिए, मैं 30 कर दूंगा। आपको बनाना ही पड़ेगा। इसी तरह से मेरी बड़ी बहन का शादी करना था 1988 में, 89 में, तो पैसे नहीं है फादर के पास। हमने टारगेट रखा कि 10 लाख रुपया जमा करना। भागा भागा भागा, बहुत वैक्यूम क्लीनर बेचा, क्योंकि मार्केट में मैं वैक्यूम क्लीनर बेचने को नहीं उतर रहा था, मैं अपनी बीवी, मेरी बहन का शादी करने के लिए रोज उतर रहा था। मेरे नजरों के सामने जो भी आया, मैंने ऐसा प्रेजेंटेशन दिया, ऐसा जबरदस्त जुनून और जोश के साथ मैंने काम किया कि उसने पैसा दिया, मेरी बहन का शादी हो गया। उसी तरह से छोटी बहन का शादी के लिए 15 लाख रुपया चाहिए था। फिर मैंने पर्पस रखा कि मैं ट्रेनिंग कंपनी चालू करूंगा। पहला गाड़ी प्रीमियर पद्मिनी, सेकंड गाड़ी मारुति 800, मारुति एस्टीम, उसके बाद हुंडई सोनाटा, उसके बाद मर्सिडीज बेंज ई क्लास, और उसके बाद 1 करोड़ 8 लाख का एस क्लास, उसके बाद 3 करोड़ का मर्सिडीज मेबैक। एक के बाद नया घर, नया ऑफिस, नया ये बाप का घर खरीदना, नया ऑफिस बनाना, अगला रिनोवेशन करना,
अपने नवी मुंबई में ऑफिस लेना, ट्रैवल करना, ऐसा बहुत सारे 5 लाख का रोलेक्स खरीदना, 25,000 रुपए का मॉन्ट ब्लैंक खरीदना, ट्रैवल टू चाइना एंड यूएसए, ऐसा पर्पस रखा एक के बाद। फिर एक दिन मैंने कहा 97 से लेकर 2014 तक मुझे 12 करोड़ का इंश्योरेंस करना है। फिर मैंने कहा कि मुझे 7 लाख रुपया कमाना है, 7.5 लाख रुपया दिन का, फिर 10 लाख रुपया। अब मैं आजकल 101 करोड़ रुपए के चक्कर में लगा हूं। रिटायरमेंट में 20 लाख रुपया हर महीने का मिलना चाहिए, पर्पस रखा। उसके लिए जो सेविंग करना है वो पर्पस रखा। और उसके बाद क्लब मेंबरशिप लेना है, नेशनल कंपनी बनाना है, इंटरनेशनल कंपनी बनाना है, ई लर्निंग कंपनी बनाना है, फार्म हाउस लेना है, सेल्समैन क्लब बनाना है, इस तरह से इंटरनेशनल स्पीकर बनना है, टॉक शो में काम करना है, और नेशनल अवेलेबिलिटी। मेरे ऑडियो 350 वीडियो है मेरे, 4-4 घंटे का, हर सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस है, वो सब नेशनली अवेलेबल कराना। 10 कंपनी के 10 प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनना है मुझे, ये मेरा पर्पस है। 10-10 लाख रुपये, 10-10 लाख आदमी को 10 सिटी में 10 सेमिनार मुझे लेना है, ये मेरा अगला पर्पस है। 1000 ट्रेनर, 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरी में, 36 ऑफिस बनाना है, एक ऑफिस हर कंट्री के कैपिटल में, 5 फिल्मों भी तो काम करना है ना, 5 फिल्मों में भी काम करना। तो खाली 58 का हुआ, कच्ची कली हूं, अभी तो 136 तक जाना है, बहुत काम बाकी है। अभी तो गिटार सीखना है, गोल्फ सीखना है, तबला का डेट डाल दिया है, 10 लैंग्वेज नया सीखना है, 10 नया लैंग्वेज सीखना है। अपने कंपनी के चिल्ड्रन लोगों के लिए एक पूरी एजुकेशन का फंडिंग करना है, स्मार्ट कंपनी का टाउनशिप बनाना है एम्प्लॉयज के लिए, स्मार्ट का एक सेल्समैन का क्लब बनाना है। 2 कंट्री हर साल 50 साल